वेलकम टू कैरियर पॉइंट जीके। दोस्तों, कैरियर पॉइंट जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं, आपको पता है मैं पहले ही इस टॉपिक पर एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा दिया है। जब इसका छोटा सा नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने आपको उसमें कुछ जो डिटेलें दी गई थी वो डिटेल के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का है, जब वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि टोटल आपकी वैकेंसी थी 5,846 वैकेंसी है। ठीक है, कांस्टेबल पद के लिए। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नोटिस फुल नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन अब फुल नोटिफिकेशन आ गया है और आज 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसका देखो, इस एग्ज़ाम का देखो सिलेबस क्या रहने वाला है। जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस कौन से पैटर्न पर पेपर आएगा, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन बनेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, फिजिकल क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी यानी या पी स्केल क्या रहेगा। ठीक है, इन सारे टॉपिकों पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस में आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करा देता हूँ। आप भी इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर इस ऑफिशियल नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हो और आप इजीली से इसे पूरा पढ़ लीजिएगा और आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप अगर एलिजिबल हो तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन से, आपको सारी चीज़ें क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो पाना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते। कोई भी डाउट, कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिस पर। ठीक है, तो दोस्त आपको स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको होगा ये दिल्ली पुलिस का ये लोगो का लगा हुआ है, कर्मचारी आयोग। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आओगे, देखो इसका ये जो आपका ये पता दिया गया है, लोधी नगर नई दिल्ली। ठीक है, इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो ये मतलब SSC की आप जाके 1/8/2020 को ये अपलोड किया गया है। ठीक है, तो इसकी साइट पर आप जा सकते हैं, ssc.nai.in पर आप जाकर इसे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने SSC के कोई भी फार्म फिलअप किया है पहले से ऑलरेडी, तो आपको सारी चीज़ें फिल नहीं करनी पड़ेगी। आपका रजिस्ट्रेशन पहले से होगा तो आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वही आपको फिलअप करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वहां से लॉगिन कर सकते हो पहले ही के। आपका जो पासवर्ड होगा, जो आपकी ईमेल होगी, उसी से आप फिलअप कर सकते हो सीधे। ठीक है, अब आगे हम नोटिस में देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले डेट के बारे में क्लियर करने वाले। तो देखो, आपकी जो डेट जो अप्लाई चालू होगा, अप्लाई फार्म हो जाएगा आपका 1/8/2020 से चालू हो चुका है। ठीक है, और ये लास्ट डेट है इसकी 07/09/2020 तक, मतलब कि 9 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 7 सितंबर मतलब कि 7 तारीख 9 सितंबर तक आपकी रहने वाली है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आपकी लास्ट डेट के बारे में। हो गई लास्ट डेट आपकी 7 तारीख रहने वाली है और आपका मतलब 23:30 तक ये आप अपना फिलअप कर सकते हो। हम बात करने वाले हैं आपकी फ़ीस कब तक है, तो 9 तारीख तक आपको फीस फिलअप कर देना है। ठीक है, आपकी अगली डेट है जो है आपकी जनरेशन ऑफलाइन चैलेंज के लिए, तो वो है 11/9/2020 तक। ठीक है, हम बात करने वाले इसकी जो फीस है वो है 14/9/2020 तक आप इसे कर सकते हो। ठीक है, हम बात करने वाले हैं डेट ऑफ कंप्यूटर बेसिस एग्जामिनेशन की। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका, वो 27/11/2020 टू 14/12/2020 तक ये एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट ये मेंशन की गई है, चेंज भी हो सकती है या इसी डेट में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, हम आपके बात देखो, आप नीचे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल आपकी देखो यहाँ पर लिखा है लेवल 3 21,700 से लेके आपकी 69,100 तक आपकी सैलरी पहुँचेगी। ठीक है,
हम बात वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल वैकेंसी की। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कांस्टेबल मेल के लिए आपका लिखा हुआ है यूआर के लिए इतनी वैकेंसी दी गई है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और टोटल वैकेंसी 3433 है। ठीक है, कांस्टेबल मेल के लिए। अब हम कांस्टेबल मेल के लिए जो एक्स सर्विसमैन अदर हैं उनके लिए यहाँ पर देखो यूआर के लिए दी गई है, यहाँ पर 94 दी गई है, और आपकी ईडब्ल्यूएस की 19 है, ओबीसी के लिए 37 दी गई है, एसटी के लिए 52 दी गई है, और एसटी के लिए 24। टोटल अगर बात की जाए तो 226 है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं, देखो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी ऑल इंडिया इस फार्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, नीचे आओगे आपके लिए ऐसे वैकेंसी आप देख सकते हो, फीमेल की भी देख सकते हो। फीमेल की टोटल वैकेंसी जो है वो है 1944। ठीक है, ध्यान रखना है, अलग अलग कैटेगरी में है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ छूट दी गई है, देखो 10% वैकेंसी रिजर्व एक्स सर्विसमैन। ठीक है, यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर नीचे आओगे और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पर आपको एज के बारे में बात करने वाले हैं। एज के नाम आपकी देखो एज आपकी 18 से लेके 25 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट जो आपकी की जाएगी वो आपकी की जाएगी, कैलकुलेट जो की जाएगी देखो 2/7/2019 से। ठीक है, 2/7/2019 से आपकी कैलकुलेट जो 2 तारीख 7वें महीने 2095 में जिनका जन्म हुआ है उससे बाद में हुआ है वो फार्म इसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, 0/1/2002। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर आप नीचे देखो दोनों डेटें दी गई हैं, इसके बीच वाले फार्म फिलअप कर सकते हैं। 2/7/2095, 1/7/2002 के बीच में जिनका जन्म हुआ इस फार्म को फिलअप कर सकता है। हम बात करेंगे, देखो ये जो छीट जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो SC ST के लिए आपका 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है। अगर आप इसके पात्र हो तो आप इसमें आपको एज में छूट मिल सकती है। ठीक है, नीचे आओगे आपकी और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी और कौन सी है। हम बात करें, देखो आप बात करने वाले हैं आपकी, देखो और आपके लिए जो अभी इम्पोर्टेंट है फार्म फिलअप करने के लिए वो आपको बता देता हूँ। नीचे आओगे, देखो NCC के लिए अगर आपका NCC होल्डर हो तो आपको पता है छूट दी जाती है। अगर आपके NCC सर्टिफिकेट है तो 5% छूट है, और आपकी B है तो 3% छूट मिलती है, और आपकी A है तो 2% छूट मिलती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई। तो हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसे आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, इस स्टेप को पढ़ लीजिएगा और जब ही आप फिलअप कीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेंगे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका फर्स्ट CBT होगा, जो CBT 1 होगा वो आपका कहाँ कहाँ पर सेंटर बनाए गए, तो सेंटर जो दिए गए हैं आपका। ठीक है, इसी सेंटरों को भी आप देख सकते हो। ठीक है, सेंटर देखोगे आपके क्लियर, सेंटर के बाद आप ये पूरे सेंटर दिए गए हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दी गई है, इसे आप देख सकते हो। ठीक है, हम बात कर लें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का है। देखो यहाँ पर आपका देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 मार्क का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका देखो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क आपके 50 रहेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन टाइम आपका टोटल रहेगा जो पेपर का 100 क्वेश्चन का 90 मिनट, मान लो कि 1.5 घंटा आपका समय रहने वाला है, ड्यूरेशन समय। ठीक है, पेपर का। अब रीजनिंग का आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ का आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क का होगा। ठीक है, ध्यान रखना। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपका। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मतलब 0.25 आपका मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0.25 मार्क आपके काटे जाएंगे। 0 मतलब कि 1 रुपया का चौथा भाग आपसे काटा जाएगा। जैसे कि आपने मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ठीक है, 1 नंबर का है, तो अगर आप गलत करते हो तो आपका चौथा भाग काट लिया जाएगा। ठीक है, 0.25
आपका काट लिया जाएगा पर क्वेश्चन बिलोंग का, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं और क्या इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। देखो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का ये दिया गया है, इसे आप देख सकते हो। रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हो, मैथ का देख सकते हो क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर का देख सकते हो। इसके बाद आपको नीचे आना है। देखो फिजिकल के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखो फिजिकल के लिए आपका देखो यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करने वाले हैं मेल के लिए, ठीक है, तो मेल के लिए फिजिकल के लिए देखो आपका एज, देखो एज है, एज के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे कि आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाइट जंप के लिए आपकी, और रेस के लिए जैसे आप अप टू 30 ईयर हो तो आपकी 6 मिनट मतलब जो यहाँ पर रेस आपकी 1600 मीटर 6 मिनट में, ठीक है, 1600 मीटर 6 मिनट में आपको पार करना है। अगर एबव 30 टू 40 के बीच हो तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ करना है। एबव टू 40 ईयर हो तो 8 मिनट में, ठीक है। और लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप के लिए आपकी है तो 14 फीट है, ठीक है, और 13 फीट है, ठीक है, और 12 फीट है 40 ईयर, ठीक है। यहाँ पर आपको हाइट जंप भी दी गई, इसे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना, फिजिकल की बात हो गई। अब हम हाइट और आपकी हाइट हो रही, तो यहाँ पर देखो मेल के लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड, इसे आप पढ़ सकते हो। देखो हाइट के लिए हम बात करें तो मैक्सिमम आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। हम बात करने वाली जो छूट दी जाती है उसे आप भी देख सकते हो। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 4 mm एक्स में, मतलब कि आपका फुलाने पर 4 सेंटीमीटर और होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखो फीमेल के लिए दी गई है दौड़ आपकी लॉन्ग जंप, हाइट जंप, इसे भी आप देख सकते हो फीमेल वाले, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आओगे तो ये कुछ स्टैंडर्ड दी गए हैं इनके लिए, महिलाओं के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर महिलाएं देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आना है आपका, देखो एडमिशन और टू द एग्जामिनेशन, तो ये आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसके बाद आपका, ठीक है, इन्हें कागजों को आपको क्लियर रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका पेपर के हिसाब से होगा, फिर आपका मेडिकल के, देखो पहले आपका उसके हिसाब से देखो पेपर होगा, उसके बाद से छटनी होगी, फिर आपका मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इस हिसाब से आपका पेपर होने, आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आपका आएगा, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं तो वो हिंदी में पेपर दे सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। और चीज़ें आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, और कुछ आपके लिए है नहीं, ठीक है। तो आप जो फार्म फिलअप पहले कर दीजिएगा, जो भी इसके लिए है तो आप ज़रूर फार्म, ठीक है, फार्म फिलअप कीजिएगा। फार्म बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी, तो आप इसे फार्म को फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। आप अच्छी से धुआंधार से तैयारी कीजिएगा और पेपर को क्वालिफाई कीजिएगा। आप थोड़ी सी आपकी एक चीज़ रह गई होगी कि आपने क्वालिफिकेशन नहीं बताई, तो क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 है रहने वाली, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में इतना ही।